बिहारी लाल की जय जय। मुख्य जजमान सभी यजमान पूजन वाले सभी यजमान आरती की थाली में दीपक प्रज्वलित कर ले। कंप्लीट हो गया। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सहितं नमामि। चलो करो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती।
वदन्तोऽयं केशवो भ्रान्तवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं दुःखं यमोहति आरार्तिकं समर्पयामि शीतलार्तिकम् ॐ जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्द्रजत्रपुरवे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम्।
ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ हरि ॐ रामदूताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ॐ पंचमवेदाय विद्महे द्वादशस्कन्धाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकापकुलचम्पकपाटलब्जे पुण्णागजातिकरवीररशालपुष्पै बिल्वप्रवान्नतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाणां परमेश्वर। पुष्पाञ्जलि अर्पणे करूं ग्रहण करो महाराज। कृपा दृष्टि अब राखियो शरण पड़ेगी लाज। इदं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। एक परिक्रमा कर ले। ओम जय तीर्थानि प्रजरन्ते श्रीकाहस्तानि खंगणाते खाग्गुं शास्त्रयोजने वदन्मानि तन्मसिः। बोलिए विघ्न विनायक भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, शिव शंकर भगवान की, रामचंद्र जी भगवान की, देव नारायण भगवान की, दूधाखेड़ी मात की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, राज ऋषि परीक्षित महाराज की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की श्री सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रणाम कर लीजिए, दंडवत प्रणाम करें और आइए व्यासपीठ की ओर चलते हैं, कथा का आनंद लेते हैं। जय जय श्री कृष्णा। श्री राधे हरिओम चालू हरिओम श्री राधे हरिओम श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे हरिओम श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे हरिओम श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरिओम श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे हरिओम श्री राधे। श्री राधे हरिओम श्री राधे हरिओम श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे हरिओम श्री राधे श्री राधे हरिओम श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम श्री राधे जय श्री राधे
हरि ओम श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे हरि ओम श्री राधे राधे दबी दबी आवाज आ रही है बिल्कुल। श्री राधे राधे हरि ओम श्री राधे राधे हरि ओम श्री राधे राधे हरि ओम हरि ओम श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे हरि ओम श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे थोड़ी सी हरि ओम श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे हरि ओम हरि ओम श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे रिटर्न वाला चालू करो। हरि ओम श्री राधे राधे श्री राधे राधे हरि ओम श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे हरि ओम श्री राधे राधे हरि ओम श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे हरि ओम श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे हरि ओम गूंज नहीं बन रही इसमें। हरि ओम हरि ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सब कार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपश्रीपरिवेशितो विजेते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण कब हो तो दीन दयाल के भनक परेगी कान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसावपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। आए तो आसन लीजिए सुनिए नर और नारी, जिनके सकल मनोरथ करहि सकल त्रिपुरारी। आए तो आसन लीजिए सुनिए वीर हनुमान, भाव सहित तो यह कथा करहि श्रवण सुत काम। देव तनुज नर नाग खगा देव पितर गंधर्व, मन्नौ किन्नर रजनी चर कृपा करहु अब सर्व। राधे मोरी मात है पिता मोर घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम परम मंगलमय प्रद अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ुद्युत पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति भगवान श्री बालकृष्ण को नमन करते हुए, राधा रानी युगल सरकार के चरणों में नमन करते हुए, साष्टांग नमन करते हुए, हनुमंत लाल को नमन करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में नमन करते हुए, आदि शक्ति महामाई जगदम्बा देवी मैया के चरणों में नमन करते हुए, भूत बावन शंकर भगवान के चरणों में मेरा साष्टांग नमन। देवी देवताओं को चरणों में मेरा नमन। कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सभी देवताओं को चरणों में मेरा नमन। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान सभी देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, उनके चरणों में नमन। पितृ चरणों में नमन, मातृ चरणों में नमन, गुरु के चरणों में मेरा नमन करते हुए, भागवत जी के चरणों में मेरा नमन, सुखदेव के चरणों में नमन। यहाँ सभी उपस्थित ब्राह्मण गण, विद्वज्जन, सभी ब्राह्मणों के चरणों में मेरा नमन करते हुए, व्यास मंच को नमन करते हुए, सभी संगीत साथियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आवाज खींच रहा मैं तो कब आखिरी में श्री राधे, श्री राधे राधे, हरि ओम, श्री राधे राधे, हरि ओम। आइए भगवान को नमन करते हुए आज की सप्तम दिवस की इस पावन वेला में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो कृपा आपने 6 दिन तक हमारे जीवन में आनंद की बरसाई है, ऐसी ही कृपा हमारे ऊपर पूरे जीवन पर्यंत तक बनी रहना चाहिए। क्योंकि आनंद तो वही है जो जीवन पर्यंत तक बना रहे, छोटे में क्या आनंद है। जब तक भूख है तब तक हम भोजन करते जाते हैं उसके बाद तृप्त होने के बाद में फिर हाथ हटा लेते कि बस अब नहीं। तो हमें ऐसी कृपा चाहिए कि हम चाहे भोजन करते ही रहे पर आपकी कृपा बंद ना हो, ऐसी कृपा चाहिए। आइए भगवान नाम कीर्तन करते हुए इस पवन कथा में श्रवण करने बोलो राधे राधे राधे। गड़बड़ हो गया। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे बोलो 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे बोलो 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे बोलो 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे बोलो गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 हरि बोल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे बोलो गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद सेट कर लो कोई दिक्कत हेलो हेलो हेलो
श्री राधे। भगवान की परम आनंदमय कृपा सभी भक्तों के ऊपर बरसती है, अनंत कृपा। भगवान कहीं भी हमें प्राप्त हो सकते हैं, परंतु सच्चे हृदय से अगर हम उन्हें पुकारें, कहते हैं कि भगवान हमें कहाँ मिलते हैं। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री राधे राधे। भगवान की अनंत कृपा, कहते हैं कि भगवान हमें कहाँ मिलते हैं, भगवान कहाँ मिलते हैं। ना हम बसामि विकुंठे या ना योगे हृदयेन च मद भक्ता तत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर भक्त मद होकर के मेरा कीर्तन करता है, संकीर्तन करता है, मैं वहां पर प्रकट हो जाता हूँ। और भगवान भी कब मिलते हैं, संतों की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है। राजा बलि के ऊपर भी गुरु की कृपा थी तो तीनों लोगों को वश में कर लिया। अगर नहीं होती तो कर ही नहीं पाते। बस गुरु की कृपा जिस पर हो जावे, सबसे बड़ी गुरु की कृपा है। बिन गुरु ज्ञान नहीं मिले रहे वो अज्ञानी। और कहते हैं कि जब एक संत जब समस्त शिष्यों को लेकर के जमुना जी में गए, बोलो राधे राधे, जमुना जी में गए और जैसे ही उन्होंने संध्या वंदन की, संध्या वंदन करने के पश्चात में जल भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं। जल भरकर अंजलि में भगवान सूर्य नारायण को दे रहे हैं और जैसे ही उन्होंने जल भरा उसमें बिच्छू आ गया, उनके हाथ में बिच्छू आ गया। और जैसे ही उन्होंने सोचा कि ये जीव है, ये मर जाएगा, इसको निकाल करके बाहर रख दो, तुरंत बिच्छू ने डंक मार दिया गुरु जी के हाथ में। अब इधर उनसे फिर वो छूट गया बिच्छू, फिर पानी में गिर गया। फिर जैसे ही गुरु जी ने फिर उठाया, थोड़ा आगे चल करके, जैसे ही आगे चल करके फिर उठाया और जैसे ही बाहर ले जाने को हुआ, तुरंत बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। गुरु जी ने फिर उठाया, फिर डंक मार दिया। ऐसे करते करते 5-6 बार बिच्छू ने डंक मारा गुरु जी के हाथ में। शिष्य बोले कि गुरु जी, अरे ये बार बार आप इसको बचाने का प्रयत्न कर रहे हो और बार बार ये बिच्छू आपके डंक मार रहा है हाथ में, इसको छोड़ क्यों नहीं देते। गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब ये 2.5 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं 70 किलो का अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं। गुरु तो वो है, जब 2.5 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव काटना नहीं छोड़ सकता तो मैं तो संत हूँ, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं। जिसको सुधारना है वो सुधर के मानूंगा मैं। संत हो, ब्राह्मण हो, गुरु कहीं भी कैसे भी व्यक्ति मिल जाए तो उसको सुधारने का कार्य करते हैं। ये कथा कर रहे हैं, इतना आयोजन कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, ये काय के लिए कर रहे हैं। कुछ हमें ज्ञान प्राप्त हो,
जिसको सुनकर के हमारे जीवन में परिवर्तन आवे, हमारे घर में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे। बहुत से ऐसे होंगे यहाँ जो स्कूल भी नहीं गए होंगे, बोलो राधे राधे, स्कूल भी नहीं गए होंगे, और ज्ञान तो गुरु के द्वारा ही मिलता है। पहले क्या स्थिति और आज क्या स्थिति है, क्योंकि धीरे धीरे जब ज्ञान आया तो धर्म की पग पर चलने लग गए। जब रास्ता दिया हमारे सामने, उसका रास्ता दिखा रहा है, उजास जहां तक जा रहा है हम उस रास्ते पे जा रहे हैं। जहां तक हमें ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है तब तक हम चले जाएं, रुके नहीं। जितना मिल रहा है उतना लेते जाएं, तो ये भव सागर से पार हो जाएंगे। इसलिए चाहे वो कथा हो, यज्ञ हो, धर्म हो, अनुष्ठान हो, कुछ भी हो, उस कार्य पर चलना ही चाहिए। चाहे बनाने वाले तो बहुत कम मिलेंगे, पर बिगाड़ने वाले उससे ज्यादा मिलेंगे। गलत रास्ते पे चलाने वाले अनेक मिल जाएंगे, पर सत्य के मार्ग पर सही राह दिखाने वाले नहीं मिलेंगे। कलयुग का प्रभाव है, तो गलत रास्ते पे जाओगे तो गलत चीज पाओगे। एक सेठ जी थे, उन्होंने जीवन में सारे सत्कर्म किए, दान पुण्य यज्ञ जप तप, जहां उनको मन लगता कि आज यहाँ दान दे देते, जहां लगता कि यहाँ भंडारा करवा देते थे, जहां मन होता कि यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा करवा देते थे। कोई भी व्यक्ति आता उनको दान देते थे, कभी मना नहीं किया। पर उनका पुत्र जो उनके विपरीत है, जिसके पास ज्यादा धन, पुत्र एक, तो बिगड़ने का तो चांस बनता ही है, क्योंकि ज्यादा धन होगा तो उसके वैसे मित्र भी बनेंगे। और मित्र बनेंगे क्यों? गरीब का कोई मित्र होता है क्या? नहीं होता। सब पैसे वाले के मित्र होते हैं, गरीब का कोई मित्र नहीं होता है। पैसा देखते हैं कि इसके पास कितना धन है, कितना वैभव है, उसके साथ मित्रता करेंगे। बिगड़ गया नास्तिक व्यक्ति जिसको कहते हैं, वो नास्तिक बन गया। दारू मांस मदिरा सब गंदे कार्य करने में लिप्त। इधर उनके पिताजी सेठ जी जो थे वो संतों की बहुत सेवा करते। कोई भी आता ना, आइए महाराज जलपान तो कीजिए, भोजन करिए, बिना भोजन जलपान के वो जाने नहीं देते थे। कोई भी आ जावे, जलपान तो अवश्य कराना, जल्दी हो तो जलपान चाय पिला करके प्रणाम करके निकल जाए। अब उन सेठ जी का स्वभाव ऐसा ही था, क्योंकि उनके पिता भी धार्मिक थे, तो उनका पुत्र भी उस धार्मिक बना, ज्ञान ऐसा मिला। परंतु ये विपरीत क्यों? क्योंकि जब हम धन कमाने के चक्कर में रह जाते ना, तो पुत्रों का ख्याल छोड़ देते हैं कि ये सही जगह पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो ये भी जरूरी है। अब इधर सेठ जी जो भी संत आए उनकी सेवा करते। अब एक संत महात्मा वहां पर आते, बड़े त्यागी महात्मा है, संत महात्मा है। जैसे ही वृंदावन घूम करके आए और सेठ जी के द्वार से निकले, सेठ जी ने देखा, अरे ये तो वही संत महात्मा जो 1 वर्ष पहले मिले थे मुझे। पहले रोज प्रतिदिन, कभी 7-8 दिन में, कभी महीने भर में मुलाकात हो जाती थी। अरे ये तो वही संत महात्मा, त्यागी महात्मा है, इनके दर्शन करना चाहिए। अरे महात्मा जी पधारो, उनको बुलाया, भोजन करवाया, जलपान। उन महात्मा जी ने कहा, सेठ जी मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मैं इस शहर में गया हूँ, परंतु यहाँ ऐसा कोई नहीं मिला तुम्हारे जैसा भक्त। कभी कोई किसी को रास्ते चलते राहगीर वालों को पानी तक तो क्या उसको राम शामी भी नहीं करते किसी से।
पर आपका स्वभाव देख करके मेरा मन पिघल गया। और संत कहते तुम मांगो क्या चाहिए, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। संत महात्मा से कहते प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ है, आशीर्वाद से धन दौलत पुत्र सब सुख है मेरे पास, कोई चीज की कमी नहीं कि पर एक समस्या है महात्मा जी कि क्या। सेठ जी बोले कि बस जो मेरा पुत्र है ना वो भगवान का नाम नहीं लेता है कभी भी, ना कभी मंदिर गया ना कभी किसी को दान, मैं दान भी देता हूँ तो वो लड़ने लग जाता है, दान क्यों दे रहे हो, क्या मतलब दान देने से, क्या होगा दान देने से। कोई दान वान नहीं देना किसी को, कोई चंदा नहीं देना, कोई मतलब नहीं है किसी को दान देने से। दूसरे तीसरे दिन मैंने कथा सुनाई थी आपको कि मरता हुआ व्यक्ति ने पुष्पों की माला मंदिर पे चढ़ा दी, 2.5 घंटे के लिए इंद्र का आसन दिया और दान कर दिया, तो फिर वो तीनों लोगों का राजा बना। तो दान भी समय समय पर देना चाहिए, जो आ जावे जैसा बन पावे, नहीं ज्यादा बनना तो थोड़ा, क्योंकि अपने सामर्थ्य के अनुसार भी दान देना चाहिए। यूं नहीं कि पूरी संपत्ति लुटा करके दान कर दी जाए, जितनी अपनी सामर्थ्य जितनी अपनी इच्छा है जबरदस्ती से भी दान किसी से नहीं लेना चाहिए। फिर ना वो दान तो ना तो वो अपनों जो आप ले रहे हो वो भी नहीं लगा, जो सामने वाला दे रहा है उसके मन में भाव नहीं है दान देने का, तो ऐसे दान का भी कोई महत्व नहीं है। दान तो श्रद्धा से दिया जाता है, वो दान होता है। अब इधर सेठ जी से मना कर रहा है कि कोई मतलब नहीं है किसी को, कोई दान देने की आवश्यकता नहीं है, कि बस यही समस्या है महाराज जी कि मेरा पुत्र केवल भगवान नाम ले ले, एक कम से कम वो नाम ले ले। मुझे पता है आपकी वाणी से मैं कई भगवान के गुणगान सुन चुका हूँ कि एक नाम लेने से व्यक्ति तर जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। मुझे मालूम है भगवान नाम की महिमा क्या है, तो मैं यही चाहता हूँ संत महात्मा, हे गुरुदेव यही चाहता हूँ कि मेरा पुत्र भगवान का नाम ले ले। उन्होंने कहा ठीक है, अपने पुत्र को बुलाओ। उसका पुत्र आया और पुत्र से कहा महात्मा ने, ना तो आकर के उसने महात्मा को प्रणाम किया, ना राम श्याम करी, कुछ नहीं, आकर के बैठ गया। जो पेड़ बिल्कुल सीधा ठूंठ जैसा खड़ा रहता है ना, वो जल्दी काट लिए जाते हैं क्योंकि सब में काम आ जाते हैं वो, और झुका हुआ पेड़ कभी कोई काटता नहीं है। लंबा पेड़ रहेगा ना तो उसको फटाफट काट देंगे लोग, काम में ले लेंगे, कहीं कहीं बल्ली लगा देंगे इधर से उधर में। झुका हुआ पेड़ कभी किसी कार्य में ज्यादा उपयोग में नहीं आता। तो कह रहे हैं कि ना तो ये झुका, इसने ना ही प्रणाम किया। संत महात्मा समझ गए कि नास्तिक व्यक्ति। इस महात्मा ने कहा कि सुनो, तुम भगवान का नाम क्यों नहीं लेते हो? क्या कोई बैर है? क्या तुम्हारा कोई अहित हो गया है जो तुम भगवान का नाम नहीं लेते हो? उन्होंने कहा कि बस मेरी इच्छा मैं नहीं लेता हूँ। कि नहीं, कोई तो कारण होगा आपका नाम नहीं लेने का। कि नहीं, बस मेरे मन में इच्छा नहीं है भगवान नाम लेने की। ये कौन होते हैं भगवान ने, क्या है भगवान ने वो? अब नास्तिक व्यक्ति को कौन समझाए? ज्यादा मूड मारने से भी ठीक नहीं। अब संत महात्मा का कि तुम ऐसा करो, केवल एक नाम ले लो भगवान का। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नहीं लूं। बोलो एक ज्यादा मत लो, केवल भगवान का नाम ले लो, कीर्तन कर लो, कुछ कर लो। उन्होंने कहा एक भी नाम नहीं लूं, ना कीर्तन करूं। बोलो राधे राधे, जैसे एक भी नाम नहीं लूं मैं। अब संत महात्मा ने अपनी जो टॉवेल थी वो गले में से उतार करके उस व्यक्ति के गले में डाल दी। बोलो राम। उन्होंने कहा कि नहीं, कि बोलो राम, कि नहीं। संत महात्मा ने वो जो टॉवेल थी उसके फांसी लगाई अब गले में। बोल राम, कि नहीं। थोड़ी और जोर से टॉवेल को खींचा उस गठबंधन को। बोल राम, कि नहीं। कि बोल राम, कि नहीं।
संत महात्मा ने और खींचा जो अब कंठ तो अवरुद्ध हो गया, श्वास अब आना जाना बंद। अब तड़प में लगा बोल, जब तक राम नहीं बोलेगा तब तक मैं भी नहीं छोड़ूंगा। संत महात्मा भी हटी है वो, उन्होंने कहा जब तक तो भगवान नाम ले लेगा तब भले तू मर जा, पर मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, बोल राम। फिर अंत में जब प्राण उड़ने वाले थे बकेरू, प्राण छोड़ने वाला था, चिल्लाया राम। संत महात्मा ने कहा मेरा काम हो गया, बोलो राधे राधे। सेठ जी ने कहा कि मेरा काम हो गया, जो मैंने इसको संत के मुख से, वो गुरु मंत्र ही था राम का, क्योंकि गुरु के मुख से दिया गया वो मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है। गुरु ने दिया राम मंत्र कि इसका तेने एक बार पठन किया तेरा कल्याण हो जाएगा। अब वो व्यक्ति तो वहां से चला गया, फिर वही खाना पीना, गंदी चीजों का सेवन करना, बस इसी में। अब इधर क्या हुआ कि जब समय आया और राम नाम सत्य है, राम नाम हो गया, अब इतना धन दौलत पैसा रुपया सब कुछ यही धरा का धरा रह गया। और फिर पीछे से जो चलते हैं ना, उसमें मखाने, दाग, फूल, गुलाल, ये सब लेकर के उस आरती के पीछे जाते, ले उठा ले तेरी हिम्मत हो तो ले। कहते कि नहीं कि ये पैसे के पीछे पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, क्या तू एक पैसा एक कौड़ी भी लेकर के गया? क्या कुछ पैसा लेकर के गया व्यक्ति यहाँ जीवन से? नहीं गया। कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कहते हैं अभी भी समझ लो कि राम नाम सत्य है, परंतु समझ में उस समय भी नहीं आती है लोगों को। मुक्ति धाम में जाएंगे तो केवल अब वहां तो वैराग्य आ जाता है, कहीं भी नहीं तो बाबू अच्छो थो जो मरी गयो ने, मतलब अनेक प्रकार के विचार आएंगे मन में। क्या ले गया, करोड़ों की संपत्ति थी, इतना वैभव, इतना सब कुछ छोड़ करके चला गया, इसके पीछे खाने वाला कोई नहीं, गया तो वो टेंशन दूसरे को हो रही है, क्योंकि वहां वैराग्य थी। शमशान में जाते तो वैराग्य भी याद आता है हमें कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्या मतलब होगा। घर आए वहां से निकले, हाय पैसा, ये पैसा कैसे कमाए, फिर वही पद्धति चाहिए। जब उस व्यक्ति को यमराज के यहाँ पर ले जाया गया और कहा कि इसका जीवन में लेखा जोखा देखो, इसने जीवन में क्या अच्छा कर्म किया, कौन सा दान किया, कौन सा पुण्य कार्य किया है इस व्यक्ति ने। कहने लग जाते हैं कि अवश्य चित्रगुप्त डायरी खोलता देखता है कि हे प्रभु, माथा चकरा गया, क्या हुआ? अरे प्रभु, इसने तो जीवन में कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं है, जीवन भर तो पाप ही पाप किया है, ऐसा हो नहीं सकता। तुम वापस से फिर इसकी फाइल देखो, इसने जीवन में कुछ ना कुछ तो अच्छा काम किया होगा, दान पुण्य का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके हाथों से अच्छा कार्य हुआ होगा। फिर फाइल पलटी पूरी जीवन की कि हाँ, इनके पिताजी बड़े धर्मात्मा थे और ये पुत्र बड़ा नास्तिक, परंतु एक संत के मुख से गुरु नाम इसने राम सुना है और बोला है, उस गुरु नाम राम नाम की महिमा का इसको क्या फल दिया जाए। अब तक एक नाम लिया, अभी एक नाम का क्या फल दिया जाए। इसने केवल एक ही नाम लिया है अपने जीवन में, राम। बोलो राधे राधे। एक नाम लिया, उस एक नाम का इसको क्या फल दिया जाए। अब इधर पूछा यमराज, आप बताएं इसको क्या फल दिया जाए। इसके पाप तो कल्प कल्पांतर युग युगांतर के इसके पाप है, पुण्य कार्य सुई की नोक के बराबर। अब इसको क्या फल दिया जाए कि केवल इसने राम नाम लिया है, उसका इसको क्या फल दिया जाए। एक उन्होंने कहा कि राम नाम की महिमा तो मैं नहीं जानता, तो ऐसा करते हैं धर्मराज के पास में चलते हैं। धर्मराज के पास में गए कि राम नाम की महिमा का क्या फल है।
धर्मराज आप बताएं। धर्मराज ने कहा कि राम नाम के महिमा का फल मुझे याद नहीं, इसका क्या फल दिया जाए इसे। उन्होंने कहा कि चलो हमारे राजा इंद्र हैं, उनके पास चलते हैं, वो बताएंगे राम नाम का क्या फल दिया जाएगा। इधर उस व्यक्ति को लेकर के इंद्र लोक में जाते हैं और इंद्र के सामने खड़ा करके पूछते हैं कि हे इंद्र देवता, आप बताएं, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में खूब पाप किए हैं, पाप ही पाप किए इसने अपने जीवन में, केवल इसने एक नाम लिया है, मरते वक्त एक नाम लिया, उसका क्या फल दिया जाए, राम नाम का क्या महत्व है, क्या फल दिया जाए इस व्यक्ति को। इंद्र ने कहा कि राम नाम का थोड़ा सोच विचार करके बोलना पड़ेगा, क्या फल देना चाहिए। इंद्र ने कहा कि राम नाम का फल तो मुझे भी याद नहीं, बोल रहा, इसको क्या दिया जाए। ऐसा करेंगे, साक्षात ब्रह्मा के पास चलते हैं, वो सृष्टि के सृजन करता है, सृष्टि को बनाया है, उन्हीं के पास चलते हैं। ब्रह्मा के पास में तो हर समस्या का समाधान है। सब उस व्यक्ति को लेकर के ब्रह्मलोक में जाते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, जीवन में उतर जाएगी। उस व्यक्ति को ब्रह्मलोक में ले गए और ब्रह्मलोक में ले जाने के पश्चात जयकारा लगा रहे हैं, ब्रह्मा की जय हो, ब्रह्म की जय हो, सब जयकारा लगा रहे हैं। जैसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा ने नेत्र खोले, देखा कि सभी धर्मराज, यमराज, चित्रगुप्त, इंद्र सभी वहां खड़े हैं और उनके साथ में उनके गण भी खड़े हैं। अब इधर पूछा कि हे प्रभु, मुझे बताओ कि इस व्यक्ति ने जीवन में कभी भी नाम नहीं लिया, केवल एक नाम लिया, उसका क्या फल दिया जाए। ब्रह्मा के चार मुख हैं, नेत्र बंद हुए कि राम नाम की महिमा का फल मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे नेत्र बंद किए कि राम नाम के फल, इसको क्या दिया जाए, इस महिमा का फल क्या दिया जाए, कौन सा पुण्य कार्य इसको समर्पित किया जाए। इसने जो एक नाम लिया है, ब्रह्मा ने नेत्र बंद करे और पुनः नेत्र, ब्रह्मा ऐसे हैं कि दसों दिशाओं में एक साथ देख सकते हैं। ब्रह्मा जी आकाश पाताल सब जगह ऊपर नीचे एक साथ दसों दिशाओं में ब्रह्मा जी देख सकते हैं। अब जब ब्रह्मा से पूछा कि हाँ प्रभु बताएं, इसने अपने जीवन में राम नाम लिया, उसका क्या फल दिया जाए। कहने लग जाते हैं कि राम नाम का फल तो मुझे भी पता नहीं, बोलो राजा, अब इसको क्या फल दिया जाए। अब सब समस्या में अब ब्रह्मा जी ने अलग मना कर दी कि अब इस व्यक्ति को क्या फल दे, राम नाम का क्या महत्व, इसको कौन सा पुण्य कार्य दिया जाए। अब सब चकित हो गए। अब ऐसा करते हैं कि जो इस नाम को लेता है ना, भूत भावन शंकर भगवान के पास चलते हैं, वो ये बताएंगे, क्योंकि जो नित्य निरंतर इस राम नाम को जपते हैं उनके पास में चलना चाहिए। अब इधर ब्रह्मा जी, इंद्र, उनके साथ में सभी गण, अन्य सभी देवी देवता उनके साथ में हो गए और वो व्यक्ति भी उनके साथ में चल रहा है। कौन? वो पापी मनुष्य, वो शिव जी का लड़का जिसने कभी अपने जीवन में नाम नहीं लिया भगवान का, केवल एक नाम लिया। उसका महत्व जानने के लिए सब चले जा रहे हैं। अब धीरे धीरे पता चली ब्रह्मा को भी राम नाम का महत्व पता नहीं, इनका क्या फल दिया जाए। अब श्रृंगी भृंगी ऋषि वशिष्ठ अत्रे याज्ञवल्क्य जी सब बड़े बड़े ऋषि तपस्वी मुनि उनके साथ में आ रहे हैं कि अब तो भगवान शंकर के पास में चलना चाहिए, इतनी बड़ी बात हो गई और उसका फल क्या दिया जाए। और इसीलिए भगवान शंकर के सानिध्य में जा रहे हैं। जैसे ही भगवान कैलाश पर्वत पर सभी देवी देवता पहुंचे, भूत भावन शंकर भगवान की जय हो, भगवान बैठे हुए थे, आसन लगा करके ध्यान में बैठे हुए थे। अब जैसे जयकारा लगाया, सभी देवताओं की कोलाहल होने लगी। अब 2-5 जने बैठे हों तो बात चलो ठीक है, अब वहां तो 100, 200, 300, 400 जने पूरा आंगन भर गया।
कैलाश पर्वत पर बड़ी भीड़ है, क्योंकि राम नाम का महत्व इनको जानना है कि क्या फल मिलता है राम नाम का। कहने लग जाते हैं कि इस व्यक्ति ने जीवन में कभी भी राम नाम नहीं लिया, केवल एक नाम लिया है, तो उसका क्या फल दिया जाए। हे प्रभु आप बताएं, क्योंकि आप तो दिन रात भगवान का चिंतन करते रहते हैं और राम नाम की महिमा का गुणगान करते रहते हैं। क्या महत्व है राम नाम का, आप बताएं। भगवान शंकर कहने लग जाते हैं कि आप राम नाम का महत्व जानना चाहते हैं, जो मैं नित्य निरंतर राम नाम को जपता हूँ उसका क्या फल इस व्यक्ति को दिया जाए। कि हाँ प्रभु, इस व्यक्ति ने जीवन में नाम कभी नहीं लिया, एक नाम लिया। हम थोड़े संकट में हैं, कहीं अगर हमसे कुछ गलत अनहोनी हो जाए तो प्रभु हमें क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इसने भगवान का नाम ले लिया और इसको नरक में डाल दिया। तो आप समस्या का समाधान करो प्रभु। हे देवादिदेव महादेव, आप बताएं राम नाम का क्या महत्व है। जैसे ही भगवान शंकर ने अपने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करने के बाद में जैसे ही नेत्र खोलते हैं और सब के नेत्र सजल होते हैं कि अब तो राम नाम के महत्व को हमें मालूम पड़ेगा। भूत बाबा शंकर भगवान राम नाम के महत्व को जानते हैं और हम भी इस राम नाम के महत्व को जान जाएंगे कि क्या फल होता है एक नाम लेने से। अब इधर क्या हुआ, जैसे ही भगवान ने नेत्र खोले और कहा कि हाँ प्रभु बताओ क्या महत्व है राम नाम का, कि राम नाम का महत्व जानना है आपको। कि हाँ, कि राम नाम का महत्व तो मैं भी नहीं जानता। लो अब ये भी बात समस्या हो गई। अब तो हल्ला हो गया कि भगवान भी राम नाम के महत्व के देखो, मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, है ना। हमको रस खाने से मतलब, गुठलियां गिनने से हमें क्या मतलब, फल देना नहीं देना उनके हाथ में है। हम तो नाम जपते हैं, बस फल की इच्छा नहीं रखते हम कि इसके बाद इसका क्या फल मिलेगा। बस हमारे मन में आता है, हम नित्य निरंतर जब भी केवल ध्यान करता हूँ, श्री राम का ध्यान करता हूँ, फल की आशा मैंने कभी नहीं की है। अब सब समस्या में, अब क्या करें, क्या फल दें क्या नहीं दें, अब किसी को पता ही नहीं। अब धीरे धीरे पता चला कि शंकर भगवान भी राम नाम के महत्व को नहीं बता पाए। अब धीरे धीरे नंदी भृंगी संगी सब इकट्ठे होकर के, चित्रगुप्त धनरा सब देवी देवता एकत्रित होकर के अब क्या करें कि ऐसा करो कि जिसका नाम है वहीं चलो, सबसे बढ़िया। हाँ, क्योंकि जिसका नाम है वहीं चलना चाहिए, तो वहां कुछ ना कुछ मिलेगा। उन्होंने कहा ये बात भी सही कही। अब इधर क्या हुआ, वो व्यक्ति जो साथ में गया हुआ था उसको कहा कि भाई चलो अब बैकुंठ को चलते हैं। अब वो जाकर के ने आलती पालती मार के बैठ गया, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हें जिसको जो बुलाना यहाँ बुलाओ, चाहे नरक में डालना नरक में डाल। कभी कहते हो ब्रह्मलोक में, कभी इंद्र लोक में, कभी शिव कैलाश पर्वत पर। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं थक गया, अब मैं कहीं नहीं जा सकता, जिसको आना हो यहाँ आ जाओ, मैं कहीं नहीं जा सकता। वो बैठ गया साहब कड़कनाथ बन करके सीधा। अब ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं चले तो भगवान का महत्व का नाम हमें भी पता नहीं चले। शिव जी कहे अगर ये चले तो काम बढ़े, तुमको जो करना हो नरक में डालना हो डाल दो, मैं कहीं नहीं जाने वाला, जिसको आना हो यहाँ आ जाओ, बता दो क्या करना है क्या नहीं करना है। अब वो व्यक्ति तो बैठ गया। अब ब्रह्मा ने कहा दादा चलो, अब गलत तो उनके है। ब्रह्मा ने कहा भाई चलो, अगर थोड़ा गुस्सा से बोले तो फिर अब समस्या हो जाए। उन्होंने कहा भाई दादा चल, कि मेरे को नहीं जाना। सबने युक्ति लगाई क्या करें। एक नंदी बोला प्रभु अगर पालकी मंगाई जाए तो। वो उठ के बोला हाँ पालकी मंगा लो पालकी। अब जैसे पालकी मंगाई, पर पालकी तो आ गई, पर उठाने वाले का हार नहीं आए। उठाने वाला भी तो चाहिए ना पालकी को। अब वो तो जाकर के सीधा पालकी में आराम से ठप्पे से बैठ गया, आराम से मजे से। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा मन पड़े जहां ले जाओ, अब चलने के लिए तैयार हो। जहां ले चलना, नरक में भी चलना, चलो खूब चलेंगे आनंद से, जहां ले जाना वहां ले चलो मेरे को। बैठ गया साहब वो पालकी में।
अब भगवान ब्रह्मा, महेश, इंद्र, धर्मराज, दिग्पाल, यमराज सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। अब क्या करें? उस पालकी में से मुंह निकाल करके भगवान शिव से ब्रह्मा जी से कहता है, उठाओ ना पालकी, तुम इतने हट्टे कट्टे मुष्टंडे तो हो। भगवान ब्रह्मा जी सोचने लगे, मुझे कह रहा है? हाँ, आपको ही कह रहा हूँ, आप पालकी तो को। ये महादेव ये क्या इतने हट्टे कट्टे हैं, शरीर इनका इतना वज्र जैसा है, सांप ने लटकाए रखा है, तो को इनसे कहो ये तोकेंगे। अब इधर उन्होंने कहा अब कोई बात नहीं, अब चलो। अब पालकी को तोकने के लिए कौन गए हैं? इधर एक पालकी में ब्रह्मा जी लग गए, महादेव, इंद्र और यमराज चारों ने पालकी उठा ली है। और पालकी पे कौन बैठा है? वो पापी मनुष्य। अब उसको अपने कंधे पर ले जा करके वैकुंठ को जा रहे हैं। और जैसे ही वैकुंठ में पहुंचे क्षीरसागर में, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। वैकुंठ में अब तो पता चला कि भगवान महादेव, ब्रह्मा, धर्मराज, इंद्र सब उस पालकी को तोक करके ले जा रहे हैं। उस पापी मनुष्य को बिठा करके अपने कंधे पे ले जा रहे हैं उसको। और काय के लिए? राम नाम का महत्व को जानने के लिए। अब उस पापी मनुष्य को ले जा रहे हैं। अब धीरे धीरे जो खबर थी और धीरे धीरे सबको मिल गई, सब देवियों को खबर मिली। इधर सब देवी देवता, ऋषि गण, संत, महात्मा, ब्राह्मण सब लग गए पीछे पीछे। अब तो राम ना, अब बात एक कुंभ जैसा हो गया वातावरण। अब इधर हल्ला हो रहा, नारायण की जय हो, श्रीधर हरि की जय हो, कोई कृष्ण की जय हो, जयकारा लगा रहे हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी नारायण के। और अब लक्ष्मी जी ने नारायण से क्या कहा? बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। लक्ष्मी जी ने नारायण से क्या कहा? प्रभु, शायद ऐसा लगता है कोई दिव्य पुरुष आ रहा है, और शायद कोई क्या पता कोई वो आ सकता है। धरती पे अनेक पुण्य आत्मा है, आ भी सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब जैसे ही नारायण ने देखा कि ये तो ऐसा लगता है शायद दूर से आए, तो ऐसा लग रहा शायद ये भोलेनाथ हैं, ये चार मुंह वाले ब्रह्मा जी लगते हैं। अब जैसे धीरे धीरे पास आए, नारायण की जय हो, नारायण की जय हो, विष्णु की जय हो, सब जयकारा लगा रहा है। जैसे विष्णु ने देखा, अरे ये तो ब्रह्मा जी हैं, अरे विष्णु, इंद्र, देखा तो ऋषि गण, सप्त ऋषि, संगी भृंगी ऋषि सब आ रहे हैं। अब भगवान तुरंत कुछ नहीं छोड़ा, तुरंत शेषनाग पर उठ करके उस व्यक्ति के चरण पकड़ लिए। कितना दिव्य पुरुष आ रहा है। हाँ 10-15 मिनट अभी रुकना पड़ेगा, 10-15 मिनट। हाँ करवा लो, 10-15 मिनट, 15 मिनट। तो उस दिव्य पुरुष के चरण पकड़ लिए प्रभु ने। अरे पुण्य आत्मा की जय। अरे प्रभु क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो इसको, छोड़ो इसको। अरे क्या कर रहे हो प्रभु? नारायण पूछे तो क्या कर रहा हूँ, जो मुझे पहले करना चाहिए वही कर रहा हूँ। नारायण से कहा ब्रह्मा ने, अरे प्रभु ये तो पापी मनुष्य है, इसने अपने जीवन में कोई भी सत्कर्म नहीं किया, और सत्कर्म केवल ये किया कि इसने जीवन में केवल एक बार हरि स्मरण किया, राम नाम लिया। और इसका क्या महत्व है ये जानने के लिए हम इस आपके पास में, ब्रह्मा नहीं बता पाए, इंद्र नहीं बता पाए, शिव भी भगवान इस महत्व को नहीं बता पाए, हम आपके पास में आए हैं। और आप बताओ, इस व्यक्ति ने एक नाम लिया, इसका क्या महत्व, इसको क्या फल दिया जाए? कहने लग जाते हैं प्रभु, कहने लग जाते हैं क्या महत्व है। बोलो राधे राधे। अरे प्रभु मुस्कुराए और हंसने लगे नारायण। अरे आपको राम नाम का महत्व अभी भी पता नहीं चला? उन्होंने कहा नहीं प्रभु। ब्रह्मा जी
ऐसा लगता है कि आपकी बुद्धि सटिया गई है, बूढ़े हो गए हो आप। हे प्रभु भोलेनाथ, आपको तो थोड़ा विदित होना चाहिए। आपका नाम जो भोला है ना, वो भोले के भोले हो गए प्रभु आप। अरे तुम इतने बड़े बड़े देव इस पापी मनुष्य को उठा करके अपने कंधे पर मेरे दर्शन करवा दिए, इससे बढ़िया राम नाम का और क्या महत्व होगा? अरे इससे बड़ा और क्या महत्व हो सकता है? उस पापी ने तो केवल एक नाम लिया था, उस नाम के चक्कर में सब जगह दर्शन करवा दिए हैं, तीनों लोगों के दर्शन कर लिए। इससे बड़ा राम नाम का और क्या महत्व हो सकता है जीवन में? तो इसलिए कैसे भी जपो, कलयुग के बल नाम आधारा, सुमेरे सुमेर नर उतरे ही पारा। एक नाम लेने से तर जाता है। इसलिए कहता हूँ कि जैसे भी जपो, भाव से जपो, भाव को भाव अनक आलस, कैसे भी जपो, पर जपो भगवान का नाम। भगवान का नाम जपोगे, भोजन बना रहे हो तो उसमें भी राम 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 राम, कृष्ण 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 बनाते रहो। सब्जी काट रहे हो तो उसमें भगवान का नाम, कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसमें भगवान का नाम लेते रहो, तो उद्धार हो जाएगा आपका। बोलो राधे राधे। आधे घंटे तो नहीं, 20 मिनट कर लेता था, 20 मिनट का इसलिए कहते हैं कि अपने जीवन में सत्संग करो, सत्संग करो मेरे भैया, यादें पार लगेगी नैया। इसलिए कहते हैं संतों का सानिध्य करो, सत्संग करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। एक जनाबाई थी, विठल विठल गाती थी, और नारद जी ने एक मंत्र दिया कि भगवान का नाम उच्चारण किया करो। कैसे भी, जब आपको जैसी अवस्था हो उस अवस्था में कुछ भी कार्य करो, केवल आप विठल विठल गाना। इधर अब वो कैसा भी कार्य करते, अब वो उसने गोबर उठाया, गोबर उठा करके जाते, कंडा विठल 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 विठल, कंडा बना देता हूँ विठल विठल। जनाबाई के कंडों में नारायण विठल विठल की आवाज आती थी। अब इधर क्या हुआ कि किसी ने उनके कंडे चुरा लिए जनाबाई के। अब उन्होंने कहा कि मेरा इसमें से कंडा कम है, क्योंकि जो मैंने नाम लिया था उसमें वो माला बनी थी, उसमें से एक माला कम है, ये काम है। अब कंडे के पीछे लड़ाई हो कि नहीं, मेरा कंडा इसने उठाया है। उन्होंने कहा, दूसरे ने कहा मैंने आपका कंडा नहीं लिया। वो कहते तुमने लिया है। कहने लग जाते, अच्छा बताओ क्या निशानी है कि मैंने तुम्हारे कंडे लिए। अब वहां पर सबने चेक अब वहां पर कहा कि इनके कंडे को चेक करना चाहिए। अब जैसे ही उन कंडे को एक एक उठाते जा रहे हैं ना, तो उसमें से क्या आवाज आ रही है? विठल विठल विठला, हरे ओम विठला। विठल विठल की उन कंडों में आवाज आ रही है जनाबाई की, क्योंकि जो भी कार्य करती तो उसमें प्रभु का स्मरण करती थी। इसलिए उन जनाबाई के कंडों में भी विठल विठल विठला विठला आवाज आ रही है। तो कहते हैं कि इसलिए कैसी भी स्थिति हो, भगवान का नाम लेना चाहिए, मंदिर रोज जाना चाहिए। यूं नहीं कि मंदिर तो बना दिया और हम जाए नहीं। रोज मंदिर जाना चाहिए, रोज भगवान को दीपक लगाना चाहिए, रोज घर के आगे रंगोली बनाना चाहिए, रोज घर
के आगे गौ माता के गोबर से लीपना चाहिए। मैंने उस दिन भी बताया था शुरू दिन। ये कथा चल रही, जब तक आप कार्य कर रहे हो उसके बाद में फिर छुट्टी, ऐसा नहीं है। 7 दिन भोजन कर लिया क्या उसके बाद भोजन नहीं करोगे क्या? आप करोगे कि नहीं करोगे? बोलो राधे राधे। तो फिर रोज कार्य करना चाहिए। एक दिन का नहीं बता रहा हूँ मैं कि गुरुजी ने क्यों तो बस वो 7 दिन ही लगी जाए दीपक, मर के बाद फिर नहीं लगाओ। लगाना है, रोज लगाना है, प्रतिदिन लगाना है दीपक। एक दिन की नहीं कह रहा हूँ मैं कि पंडित जी ने गुरुजी ने क्यों कि 7 दिन से दीपक लगाना। 7 दिन की मैंने नहीं कहा, रोज की कहा है मैंने। रोज समय से दीपक लगाओ परमात्मा के मंदिर में। रोज दर्शन करो, स्नान करके भोजन बनाओ। बिगड़ नहाए धोए भोजन भी नहीं बनाना, शुद्ध होकर के घर के अंदर, क्योंकि उसी से पवित्रता आती है। शुद्ध मन से भोजन बनाओगे तो आपके पति जो भोजन करेंगे उनके अंदर मन में भी शुद्ध विचार उत्पन्न होंगे। इसलिए इस नियम का अवश्य पालन करें। समय पर कार्य को करना चाहिए। बोलो राधे राधे। जय जय राधा।